क्या कभी सोचा है, कभी कभी बिना बुलाए भी कुछ जगहों पर जाना क्यों जरूरी होता है? जी हाँ, बिना बुलाए। क्योंकि बुद्ध कहते हैं, जहां मदद की जरूरत हो वहां निमंत्रण का इंतजार नहीं किया जाता। आज हम जानेंगे ऐसी 7 जगहें जहां अगर आप खुद से पहुंचे तो न सिर्फ दूसरों की जिंदगी में रोशनी आएगी, बल्कि आपके भीतर भी गहराई से दया, समझ और शांति पैदा होगी। ये कोई आम बातें नहीं हैं, ये वो बुद्ध उपदेश हैं जो हमें सिखाते हैं कि सही जगह पर पहुंचना ही सही कर्म है, चाहे किसी ने बुलाया हो या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। 7 जगह जहां बिना बुलाए जाना चाहिए, बुद्ध के अनमोल विचार। पार्ट 1, जहां कोई दुखी हो वहां बिना बुलाए जाना चाहिए। क्या तुमने कभी किसी को चुपचाप रोते हुए देखा है? बिना आवाज, बिना शिकायत, बस अंदर से टूटा हुआ। ऐसे वक्त में ज्यादातर लोग क्या करते हैं? मुंह फेर लेते हैं या सोचते हैं किसी और की बात है, मुझे क्या। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जहां कोई दुखी हो वहां बिना बुलाए जाना चाहिए, क्योंकि दुख की कोई आवाज नहीं होती, वो सिर्फ संवेदनशील दिल सुन सकता है। जो मनुष्य किसी के आंसुओं की भाषा समझ लेता है वो खुद करुणा का रूप बन जाता है। एक बार बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। रास्ते में एक औरत मिली, फटी साड़ी में, चेहरे पर धूल, आंखों में सूखा सन्नाटा। उसने कुछ नहीं कहा, पर बुद्ध रुक गए। उन्होंने बस एक नजर में उसका दर्द पढ़ लिया। फिर अपने शिष्य आनंद से बोले, देखो ये स्त्री कुछ नहीं कह रही, लेकिन इसका मन चिल्ला रहा है, चलो इसे सुनते हैं। वो बैठे, सुना और बस साथ दिया। कोई प्रवचन नहीं दिया, कोई सवाल नहीं पूछा, बस उपस्थिति दी। कभी कभी यही सबसे बड़ा दान होता है। आज हम सबके आसपास भी ऐसे लोग हैं, दोस्त, परिवार या कोई अजनबी, जो मुस्कुराते हुए भी अंदर से टूटे हैं, और हम सोचते हैं जब बुलाएगा तब देखेंगे। लेकिन सच्ची मानवता ये नहीं है। बुद्ध का कहना है, जहां करुणा की जरूरत हो वहां निमंत्रण का इंतजार मत करो, क्योंकि जब तुम किसी के दर्द में बिना बुलाए शामिल होते हो, तुम सिर्फ उसे नहीं खुद को भी ठीक करते हो। उस पल तुम्हारा हृदय बड़ा हो जाता है, तुम ईश्वर या सत्य के जरा और करीब पहुंच जाते हो। तो याद रखो, अगर कहीं तुम्हें लगे कि किसी का मन टूटा है तो कदम बढ़ाओ। कभी कभी तुम्हारी खामोश मौजूदगी किसी की जिंदगी की सबसे बड़ी दवा बन जाती है। अब अगले हिस्से में हम जानेंगे वो जगह जहां कोई ज्ञान खोज रहा हो वहां बिना बुलाए पहुंचना क्यों जरूरी है, क्योंकि ज्ञान का दीपक तभी जलता है जब कोई उसे जलाने वाला पास आए। पार्ट 2, जहां कोई ज्ञान खोज रहा हो वहां बिना बुलाए जाना चाहिए। एक बार बुद्ध के शिष्य आनंद ने पूछा, भंते, क्या हमें सिर्फ उन्हीं को उपदेश देना चाहिए जो हमें बुलाए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं आनंद, अगर कोई ज्ञान खोज रहा हो तो उसे राह दिखाने के लिए निमंत्रण का इंतजार मत करो, क्योंकि ज्ञान की भूख सबसे पवित्र प्यास है। जो उसे महसूस करता है वो पहले से आधा जाग चुका होता है। बस जरूरत है किसी के आने की, जो उसकी लौ को भड़काए, जो उसकी खोज को दिशा दे। सोचो, अगर कोई अंधेरे में दीपक ढूंढ रहा हो और तुम उसके पास रोशनी लेकर खड़े हो, तो क्या तुम कहोगे, पहले बुलाओ फिर जलाऊंगा? नहीं ना। वही बुद्ध का संदेश है, जहां ज्ञान की चाह दिखे वहां खुद पहुंचना चाहिए। बुद्ध के जीवन में एक कथा आती है। एक नौजवान लड़का था, नाम था सुभूति। वो हर दिन बुद्ध के पास आता, लेकिन कुछ बोलता नहीं था, बस दूर से देखता, सुनता और चला जाता। शिष्य बोले, भंते, ये समय बर्बाद कर रहा है। बुद्ध ने कहा, नहीं, इसका मौन ही इसकी पुकार है। एक दिन बुद्ध खुद उसके पास गए और बोले, जो ढूंढ रहा है उसे रास्ता दिखाना मेरा धर्म है, निमंत्रण का इंतजार नहीं। उस दिन सुभूति रो पड़ा, कहा, भंते, मैं सोचता था मैं योग्य नहीं। बुद्ध ने कहा, योग्यता नहीं, इच्छा ही पर्याप्त है। हम भी जिंदगी में कई बार ऐसे लोगों से मिलते हैं जो अपने मन में सवाल लिए घूमते हैं, मैं कौन हूं, जीवन का अर्थ क्या है, मैं क्यों दुखी हूं, पर वे पूछ नहीं पाते, क्योंकि समाज ने सिखाया है सवाल करना शर्म की बात है। ऐसे में अगर तुम में थोड़ी भी समझ या अनुभव है तो तुम्हारा काम है उनके मन का द्वार खोलना। धीरे से, बिना उपदेश दिए, बिना बोझ डाले, बस एक रास्ता दिखाना।
बुद्ध कहते हैं, ज्ञान बांटना कोई अहंकार नहीं, ये सबसे पवित्र सेवा है, क्योंकि ज्ञान जब साझा किया जाता है तो बढ़ता नहीं, फैलता है। इसलिए याद रखो, जहां कोई अंधेरे में सच्चाई ढूंढ रहा हो, वहां बिना बुलाए जाना ही सच्ची बुद्धि है। क्योंकि ज्ञान सिर्फ अपने लिए नहीं होता, वो उस दीपक की तरह है जो खुद भी जलता है और दूसरों को भी रोशनी देता है। पार्ट 3, जहां झगड़ा हो रहा हो वहां बिना बुलाए जाना चाहिए। बुद्ध ने कहा था, जहां आग लगी हो वहां खामोश खड़े मत रहो, क्योंकि जब दो दिलों के बीच नफरत की आग जलती है तो सिर्फ वो दो नहीं जलते, पूरी हवा जहरीली हो जाती है। इसीलिए बुद्ध ने सिखाया, जहां झगड़ा हो रहा हो वहां बिना बुलाए पहुंचना चाहिए, पर वहां लड़ने नहीं, शांति बनकर। एक बार दो गांव आपस में लड़ रहे थे। झगड़ा इतना बढ़ा कि तलवारें उठ गईं। बुद्ध को पता चला तो वो उसी रात वहां पहुंच गए। किसी ने नहीं बुलाया था। लोग बोले, भंते, ये हमारा मामला है, आप क्यों आए? बुद्ध मुस्कुराए। जब इंसान इंसान से नफरत करने लगे तो ये मामला किसी एक का नहीं रहता, ये मानवता का मामला बन जाता है। उन्होंने न किसी पक्ष की बात की, न किसी का दोष बताया, बस एक कहानी सुनाई। एक बार दो बैल लड़ रहे थे। लड़ाई इतनी बढ़ी कि खेत रौंद दिया गया, फसल मरी, किसान भूखा रह गया। फिर बैलों ने भी देखा, अब तो चरने के लिए घास ही नहीं बची। सन्नाटा छा गया। लोगों ने हथियार रख दिए। बुद्ध जानते थे, झगड़ा तभी रुकता है जब कोई तीसरा व्यक्ति, जो खुद शांत हो, बीच में आता है, क्योंकि दो गर्म मन आपस में कभी ठंडक नहीं ला सकते। आज के समय में भी यही होता है। घर में, दोस्तों के बीच या समाज में लोग बातों को इतना बड़ा बना देते हैं कि रिश्ता जल जाता है और हम सोचते हैं, मुझे क्या लेना देना। लेकिन बुद्ध कहते हैं, अगर तुम्हारे पास थोड़ा भी विवेक है तो वहां जाओ जहां कलह है, क्योंकि वहां तुम्हारी शांति की जरूरत है। कभी कभी बस एक व्यक्ति की सच्ची चुप्पी हजारों शब्दों से ज्यादा असर करती है। वो माहौल को बदल देती है। लोग समझने लगते हैं कि ये झगड़ा किसी जीत की नहीं, बल्कि हार की निशानी है। तो याद रखो, अगर तुम किसी जगह आवाजें ऊंची होती सुनो, किसी के मन में क्रोध उबलता देखो, तो वहां से भागो मत। वहां जाकर शांत होकर सिर्फ सुनो, क्योंकि शांति सुनने से शुरू होती है, बोलने से नहीं। अब अगले हिस्से में हम जानेंगे, जहां कोई सेवा का अवसर मिले वहां बिना बुलाए क्यों पहुंचना चाहिए, क्योंकि बुद्ध कहते हैं, सेवा वो द्वार है जिससे हर मनुष्य मुक्ति की ओर चलता है। पार्ट 4, जहां सेवा का अवसर मिले वहां बिना बुलाए जाना चाहिए। बुद्ध कहते हैं, जिस क्षण तुम किसी की मदद कर सकते हो और फिर भी नहीं करते, उसी क्षण तुम खुद से दूर हो जाते हो। सेवा सिर्फ देने का काम नहीं है, यह अपने भीतर के अहंकार को गिलाने का तरीका है। इसीलिए बुद्ध ने सिखाया, जहां सेवा का अवसर मिले वहां बिना बुलाए पहुंचना चाहिए, क्योंकि सच्ची सेवा कभी निमंत्रण से नहीं होती, वो तो करुणा की सहज प्रतिक्रिया है। एक बार बुद्ध के शिष्य आनंद और कुछ भिक्षु यात्रा पर थे। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जो बीमार था और पानी मांग रहा था। सारे शिष्य जल्दी में थे। बोले, भंते, हमें गांव तक पहुंचना है, वहां बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। बुद्ध वहीं रुक गए। उन्होंने कहा, जो इस एक की सेवा नहीं कर सकता, वो हजारों को उपदेश देने का अधिकारी नहीं। उन्होंने अपने हाथों से उस व्यक्ति को पानी पिलाया, कपड़ा धोया और मुस्कुराकर बोले, देखो, हम सब किसी न किसी रूप में इसी हालत में हैं, कभी थके हुए, कभी प्यासे। अगर आज हम किसी की सेवा करते हैं तो कल कोई हमारी करेगा। यही जीवन का संतुलन है। सेवा का अर्थ सिर्फ गरीब को खाना देना नहीं, कभी कभी सेवा ये भी होती है किसी को सुन लेना जब वो टूटा हुआ हो, किसी को हौसला देना जब वो हार मान चुका हो, या किसी को रास्ता दिखाना जब वो अंधेरे में भटक रहा हो। बुद्ध ने कहा था, जो सेवा करता है वो दरअसल खुद को साफ कर रहा होता है, क्योंकि जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं बिना लाभ की सोच के, तो भीतर से एक नई रोशनी जलती है। वो हमें याद दिलाती है कि हम सब एक ही धड़कन से जुड़े हैं। आज की दुनिया में लोग सेवा को सोशल वर्क कहने लगे हैं,
पर बुद्ध के लिए ये आत्मा का काम था, एक ऐसी आदत जो जीवन को हल्का बना देती है। इसीलिए अगर तुम्हें कहीं किसी की मदद करने का मौका मिले तो मत सोचो कि उसने बुलाया या नहीं, बस जाओ, क्योंकि सेवा वही है जो बिना बुलाए की जाए। अब अगले हिस्से में हम जानेंगे, जहां सच्चाई छिपाई जा रही हो वहां बिना बुलाए जाना क्यों जरूरी है। क्योंकि बुद्ध कहते हैं, सत्य की रक्षा वही करता है जो दूसरों की चुप्पी से नहीं डरता। पार्ट 5, जहां सच्चाई छिपाई जा रही हो वहां बिना बुलाए जाना चाहिए। बुद्ध ने कहा था, सत्य वो दीपक है जो अगर बुझने लगे तो हर जागे हुए मनुष्य का कर्तव्य है उसे फिर से जलाना। सच्चाई हमेशा सीधी नहीं होती, कभी वो डर के नीचे दब जाती है, कभी झूठ की आवाजों में खो जाती है। और ऐसे वक्त में अगर कोई आगे नहीं बढ़ता तो झूठ अपना साम्राज्य बना लेता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, जहां सत्य छिपाया जा रहा हो वहां बिना बुलाए पहुंचना चाहिए। एक दिन बुद्ध के पास एक व्यापारी आया। वो डर के मारे कांप रहा था। बोला, भंते, मैंने देखा है कि गांव का प्रमुख लोगों को धोखा दे रहा है, लेकिन अगर मैं बोलूंगा तो वो मुझे सजा देगा। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर तू सजा के डर से सत्य छिपाएगा तो वो सजा तुझ पर हर दिन गिरेगी, भीतर से। फिर बोले, सत्य बोलना शेर की दहाड़ जैसा है। शुरुआत में डर लगता है, पर एक बार दहाड़ दी तो जंगल भी सन्न हो जाता है। हम सबके आसपास भी ऐसी जगहें हैं, ऑफिस में, समाज में, यहां तक कि घरों में, जहां सच दबा दिया जाता है, कभी ताकत के डर से, कभी रिश्तों के डर से, कभी भीड़ की चुप्पी से। पर बुद्ध का मार्ग अलग है। वो कहते हैं, जो व्यक्ति सत्य के पक्ष में खड़ा होता है वो अकेला नहीं होता, सत्य खुद उसके साथ खड़ा होता है। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि कोई बात जानबूझकर छिपाई जा रही है या कोई निर्दोष झूठे आरोप में फंसाया जा रहा है तो चुप मत रहो, क्योंकि चुप्पी भी अन्याय की साथी बन जाती है। बुद्ध का उपदेश सीधा था, सत्य की रक्षा वही कर सकता है जो अपने डर से मुक्त हो, और जो एक बार सच के लिए खड़ा हो जाता है वो दुनिया के सबसे मजबूत लोगों में गिना जाता है। तो अगली बार जब तुम किसी झूठ को तैरते देखो, किसी सच्चे इंसान को दबते देखो, तो वहां बिना बुलाए जाओ, क्योंकि अगर तुम नहीं गए तो शायद सच हमेशा के लिए खो जाए। पार्ट 6, जहां प्रेम की कमी हो वहां बिना बुलाए जाना चाहिए। बुद्ध कहते हैं, जहां प्रेम नहीं है वहां सबसे ज्यादा प्रेम की जरूरत होती है, और यही वजह है कि हमें ऐसी जगहों पर बिना बुलाए जाना चाहिए, क्योंकि जहां नफरत, दूरी या ठंडापन हो वहीं प्रेम का बीज सबसे जरूरी होता है, और उस बीज को ले जाने वाला एक जागरूक करुणामय इंसान होता है। एक बार एक गांव था जहां लोग बुद्ध को पसंद नहीं करते थे। वे कहते थे, ये साधु हमारे रीति रिवाज तोड़ता है। जब बुद्ध को यह बात पता चली तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, चलो आज हम उसी गांव चलें। शिष्य हैरान हुए। भंते, वो लोग आपको गालियां देंगे, पत्थर फेंकेंगे। बुद्ध मुस्कुराए, अगर वहां प्रेम नहीं है तो हमें और कहां जाना चाहिए। जब बुद्ध पहुंचे सचमुच लोगों ने पत्थर उठाए, पर बुद्ध शांत खड़े रहे। फिर बोले, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वो उपहार किसके पास रहता है? लोग बोले, देने वाले के पास। बुद्ध ने कहा, तो तुम्हारा क्रोध भी अब तुम्हारे पास रहेगा, मैं उसे नहीं लेता। सन्नाटा छा गया। लोगों के चेहरों पर पहली बार शर्म आई, और फिर वही गांव जो पहले नफरत से भरा था धीरे धीरे बुद्ध का सबसे शांत स्थान बन गया। बुद्ध का संदेश साफ था, जहां प्रेम नहीं है वहां जाओ, क्योंकि अगर प्रेम वहीं नहीं पहुंचेगा तो उसकी कोई कीमत नहीं। आज भी हम देखते हैं कई घरों में रिश्ते टूट रहे हैं, लोग बात करना बंद कर चुके हैं। हर कोई सोचता है वो आए तो मैं बात करूं, पर बुद्ध कहते हैं पहला कदम प्रेम ही उठाए। अगर तुम वहां जाओ जहां ठंडापन है और थोड़ी गर्मी, थोड़ी करुणा ले जाओ तो माहौल बदल सकता है, क्योंकि प्रेम सिर्फ शब्द नहीं है, वो एक ऊर्जा है जो हर दीवार पिघला देती है। तो याद रखो, अगर कहीं नफरत, दूरी या चुप्पी महसूस हो तो वहां से भागो मत, वहीं रुको, वहीं जाओ, वहीं प्रेम बांटो, क्योंकि वहीं सबसे जरूरी है तुम्हारा होना। अब आखिरी हिस्से में हम जानेंगे, जहां अन्याय हो रहा हो वहां बिना बुलाए जाना क्यों जरूरी है,
क्योंकि बुद्ध कहते हैं मौन व्यक्ति भी दोषी है अगर वो अन्याय देखकर चुप रहता है। पाठ 7। जहां अन्याय हो रहा हो वहां बिना बुलाए जाना चाहिए। बुद्ध ने कहा था, अगर तुम अन्याय देखकर चुप हो जाते हो तो अन्यायी और तुम्हारे बीच का फर्क मिट जाता है। जहां अत्याचार, शोषण या गलत बात हो रही हो वहां बुद्ध का शिष्य कभी मौन नहीं रह सकता, क्योंकि मौन कई बार झूठ का सबसे सुरक्षित आश्रय बन जाता है। एक बार बुद्ध के एक शिष्य ने देखा कि गांव में एक अमीर आदमी एक नौजवान को बिना वजह कोड़े मार रहा था। सारे लोग देख रहे थे, कोई कुछ नहीं बोला। वो सोच रहे थे क्यों पचड़े में पड़े। लेकिन वो शिष्य आगे बढ़ा। उसने कहा, रुको। लोग डर गए। पागल है क्या? वो बोला, अगर आज इसे नहीं रोका तो कल ये किसी और को मारेगा। जब बात बुद्ध तक पहुंची तो किसी ने कहा, भंते, उसने खुद को खतरे में डाल दिया। बुद्ध मुस्कुराए, नहीं, उसने खुद को मुक्त कर लिया। जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है वो डर के बंधन से आजाद हो जाता है। बुद्ध के अनुसार जहां अन्याय हो वहां चुप रहना भी पाप है, क्योंकि चुप रहकर हम गलत को ताकत देते हैं। और याद रखो, सत्य की जीत हमेशा शोर से नहीं, कभी कभी एक सच्चे कदम से होती है। आज की दुनिया में ये सीख और भी जरूरी है। हम सोशल मीडिया पर गुस्सा दिखाते हैं पर जमीनी हकीकत में चुप रहते हैं। किसी को गलत होते देख भी हम सोचते हैं मेरा क्या जाता है। बुद्ध कहते हैं सही व्यक्ति वहीं पहचाना जाता है जहां वो बोलने से डरता है पर फिर भी बोलता है। इसलिए अगर कहीं किसी पर अन्याय हो रहा है, किसी को दबाया जा रहा है या कोई सच्चाई कुचली जा रही है तो वहां बिना बुलाए जाओ। नारे लगाने नहीं, हिंसा करने नहीं, बल्कि न्याय की आवाज बनकर। क्योंकि जब एक सच्चा इंसान भी खड़ा होता है तो सैकड़ों सोए हुए दिल जग जाते हैं और वही पल समाज का असली पुनर्जन्म होता है। इन 7 जगहों पर बिना बुलाए जाना दरअसल बुद्ध के जीवन का सार है, क्योंकि जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं होता। वो तब सार्थक बनता है जब हम वहां जाते हैं जहां जरूरत है। जहां कोई दुखी हो, करुणा लेकर जाओ। जहां ज्ञान की तलाश हो, रोशनी लेकर जाओ। जहां झगड़ा हो, शांति लेकर जाओ। जहां सेवा का अवसर हो, समर्पण लेकर जाओ। जहां सत्य दब रहा हो, हिम्मत लेकर जाओ। जहां प्रेम की कमी हो, दिल लेकर जाओ। जहां अन्याय हो, न्याय की आवाज बनकर जाओ। यही बुद्ध का मार्ग है, बिना बुलाए जाना पर सही जगह पहुंचना। क्योंकि जो सही समय पर पहुंचता है वही सच्चा साधक है, वही सच्चा मनुष्य। कभी कभी जिंदगी हमें बुलाती नहीं, फिर भी हमें चलना पड़ता है। वहां जहां करुणा की जरूरत है, जहां कोई दुखी है, जहां कोई सत्य की तलाश में भटक रहा है। बुद्ध ने हमें यही सिखाया कि इंसान का असली मूल्य इस बात से नहीं तय होता कि वो कितने काम करता है, बल्कि इस बात से कि वो कहां जाता है जब कोई उसे नहीं बुलाता। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को छुआ, थोड़ी सी भी शांति दी, तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जरूर साझा करो जिसे आज इन बातों की जरूरत है। क्योंकि ज्ञान, करुणा और प्रेम जब साझा किए जाते हैं तभी बढ़ते हैं। और हाँ, अगर तुम बुद्ध के ऐसे ही गहरे और जीवन बदल देने वाले विचार सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और घंटी का निशान दबा दो, ताकि जब भी अगला संदेश आए वो सीधे तुम्हारे दिल तक पहुंचे। याद रखो, बुलावा इंतजार नहीं करता, सच्चा इंसान खुद चल पड़ता है।